शादी के मंडप में उसने दुल्हन का हाथ पकड़ने से मना कर दिया और अगले ही पल उसी लड़की को नौकरानी कहकर सबके सामने झुका दिया। उस एक पल में ना सिर्फ एक रिश्ता टूटा था, बल्कि एक ऐसा खेल शुरू हुआ था जिसमें प्यार, धोखा और बदला सब कुछ जलने वाला था। रणवीर सिंह शहर का सबसे अमीर और खतरनाक बिजनेसमैन, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो जो चाहता है वो हासिल कर लेता है, चाहे किसी की ज़िंदगी ही क्यों ना बर्बाद करनी पड़े, आज अपनी ही शादी के मंडप में खड़ा था। सामने बैठी थी अनाया, लाल जोड़े में सजी, लेकिन उसके चेहरे पर दुल्हन वाली खुशी नहीं बल्कि डर साफ दिख रहा था। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे और वो बार बार आईने में खुद को देख चुकी थी, जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो कि सब ठीक है। लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही डर घूम रहा था, अगर उसने मुझे पहचान लिया तो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये शादी प्यार की नहीं बल्कि एक मजबूरी और एक छुपे हुए सच की थी। जैसे ही पंडित ने कहा दूल्हा दुल्हन का हाथ पकड़े, पूरे माहौल में हल्की सी मुस्कान और खुशी फैलने वाली ही थी कि अचानक राजवीर ने ऊंची आवाज में कहा, रुको। और उसी पल पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। सबकी नज़रें उस पर टिक गई। उसने धीरे धीरे अनाया की तरफ देखा। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी और फिर उसने ऐसा कुछ कहा जिसने सबको अंदर तक हिला दिया। ये मेरी दुल्हन नहीं है, ये तो सिर्फ एक नौकरानी है। जैसे ही ये शब्द अनाया के कानों में पड़े, उसकी दुनिया उसी पल बिखर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो इस वक्त टूट गई तो सब खत्म हो जाएगा। मेहमान आपस में बातें करने लगे। कोई इसे मजाक समझ रहा था तो कोई किसी बड़े राज का अंदाज़ा लगा रहा था, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। राजवीर ने आगे कहा, और असली दुल्हन वो है जो अब तक छुपी हुई थी। और तभी भीड़ के बीच से एक लड़की आगे आई। उसे देखकर अनाया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी आवाज़ जैसे गले में ही अटक गई। दिया? हाँ, वो उसकी अपनी बहन थी, वही बहन जिस पर उसे सबसे ज़्यादा भरोसा था। राजवीर ने दिया का हाथ पकड़ लिया और सबके सामने खड़े होकर बोला, जिसे तुम सब नौकरानी समझ रहे थे, असल में वो एक बहुत बड़ा राज छिपा रही है। और फिर उसने सीधे अनाया की आंखों में देखा। उसकी नज़रों में अब खेल नहीं बल्कि खतरा था, और वो राज मैं आज सबके सामने खोलने वाला हूँ। अनाया की सांसें तेज हो गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वो जानती थी कि अगर सच सामने आ गया तो सिर्फ उसकी नहीं बल्कि किसी और की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी, और शायद इस बार वो किसी को बचा भी नहीं पाएगी। राजवीर की आंखों में वो ठंडा आत्मविश्वास था जो किसी ऐसे इंसान में होता है जिसे पहले से ही हर सच पता हो, और अनाया के लिए वही सबसे बड़ा डर था, क्योंकि वो जानती थी कि उसका हर कदम, हर झूठ और हर राज अब खुलने के बेहद करीब था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर राजवीर को ये सब पता कैसे चला। भीड़ अभी भी सन्नाटे में थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये शादी है या किसी खतरनाक खेल की शुरुआत। दिया चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो इस पल का इंतज़ार कर रही हो। और यही बात अनाया को अंदर तक तोड़ रही थी, क्योंकि उसे यकीन था कि अगर दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो जाए तो भी उसकी बहन कभी उसे धोखा नहीं देगी। लेकिन आज वही बहन उसके सामने खड़ी थी,
किसी और के साथ, किसी और की सच्चाई बनकर। बताओ अनाया, या मैं बताऊं? राजवीर ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन वही ठंडापन सबसे ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। अनाया ने होंठ खोले, लेकिन आवाज़ जैसे कहीं खो गई थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था, उस बच्चे का जिसे उसने दुनिया से छुपा कर रखा था, जिसकी सच्चाई अगर आज सामने आ गई तो सिर्फ उसकी ज़िंदगी नहीं, बल्कि उस मासूम की भी दुनिया बिखर जाएगी। आप जो कर रहे हैं वो गलत है, उसने आखिरकार हिम्मत करके कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में वो भरोसा नहीं था जो एक सच्चे इंसान की आवाज़ में होता है। और राजवीर ने उसी पल मुस्कुराकर सिर हिलाया, जैसे उसे पहले से पता था कि वो यही कहेगी। गलत, उसने हल्के से हंसते हुए कहा। तो फिर सही क्या है? ये कि तुम यहाँ दुल्हन बनकर बैठी हो, जबकि तुम्हारी असली पहचान कुछ और है। उसके ये शब्द तीर की तरह अनाया के दिल में लगे, लेकिन उसने फिर भी खुद को संभालने की कोशिश की, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो टूट गई तो खेल खत्म हो जाएगा। तभी दिया आगे बढ़ी और उसने धीरे से कहा, दीदी, आप सच बता दो, अब और छुपाने से क्या फ़ायदा? ये सुनकर अनाया जैसे अंदर से बिखर गई। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द था, क्योंकि जिस इंसान के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया, वही आज उसे सबके सामने गिराने के लिए खड़ा था। तुम भी दिया? उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाया, और दिया ने नज़रें झुका ली, लेकिन उसके चेहरे पर गिल्ट कम और मजबूरी ज़्यादा थी, जैसे वो किसी ऐसे जाल में फंसी हो जहाँ से निकलना उसके बस में नहीं था। राजवीर ने ताली बजाते हुए कहा, वाह, क्या इमोशनल सीन है, लेकिन मुझे ड्रामा नहीं, सच चाहिए। और फिर उसने अपने फ़ोन को उठाया और स्क्रीन सबके सामने कर दी, क्योंकि सच कभी छुपता नहीं, बस सही वक्त का इंतज़ार करता है। स्क्रीन पर जो था उसे देखकर अनाया की सांसें जैसे रुक गई। उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि वो उसकी ज़िंदगी का वो हिस्सा था जिसे उसने हमेशा के लिए दफना दिया था। एक पुरानी तस्वीर जिसमें वो एक छोटे बच्चे को गोद में लिए खड़ी थी। उसकी आंखों में वही ममता थी जो एक माँ की होती है, और उसके साथ खड़ा था एक ऐसा आदमी जिसे देखकर अनाया की रूह तक कांप उठी। पहचाना? राजवीर ने धीरे से पूछा, या मैं बताऊं कि ये बच्चा कौन है और इसका बाप कौन है? अब पूरा हॉल सिर्फ उसी स्क्रीन को देख रहा था। लोगों के चेहरे पर हैरानी थी, कुछ के चेहरों पर शक, और कुछ के चेहरे पर वो घिन जो समाज जल्दी दिखा देता है बिना पूरी सच्चाई जाने। अनाया के पैरों में अब खड़े रहने की भी ताकत नहीं बची थी, लेकिन वो फिर भी खुद को संभालती हुए थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर आज वो गिर गई तो सिर्फ वो नहीं गिरेगी, उसके साथ एक मासूम की ज़िंदगी भी टूट जाएगी। बस करो, उसने धीरे से कहा, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे वो अब डर से ज़्यादा कुछ खोने के लिए तैयार हो चुकी हो। आपको जो कहना था मुझसे कहिए, उसे इसमें मत घसीटिए। लेकिन राजवीर ने तुरंत जवाब दिया, ओह, तो अब तुम्हें उसकी चिंता हो रही है? जब तुमने ये सब छुपाया था तब नहीं सोचा? उसकी बातों में अब साफ गुस्सा था, जैसे ये सिर्फ एक खुलासा नहीं, बल्कि कोई पुराना हिसाब भी था जिसे वो आज पूरा करना चाहता था। तभी अचानक पीछे से किसी की आवाज़ आई, बस बहुत हो गया। और जैसे ही सबकी नज़रें पीछे मुड़ी, वहाँ खड़ा था वो आदमी जिसे देखकर राजवीर के चेहरे की मुस्कान पहली बार गायब हो गई। अनाया की आंखें फैल गई, दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वो जानती थी कि अगर ये आदमी यहाँ आ गया है तो अब
खेल सिर्फ खुलासा नहीं करेगा बल्कि तबाही बन जाएगा। जैसे ही सबकी नज़रें उसकी आवाज़ की तरफ गई, हॉल के दरवाजे पर खड़ा वो आदमी किसी तूफान से कम नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि सीधा साधा हक था, जो वो यहाँ किसी को बचाने नहीं बल्कि अपना कुछ वापस लेने आया हो। और उसे देखते ही अनाया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी सांसें और तेज हो गई क्योंकि वो जानती थी कि अब जो होने वाला है वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। तुम, राजवीर के मुंह से निकला और ये पहली बार था जब उसकी आवाज़ में हल्की सी घबराहट सुनाई दी। वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम के साथ माहौल और भारी होता जा रहा था। हाँ, उसने ठंडी आवाज़ में कहा, और आज मैं वो सच बताने आया हूँ जिसे तुम अपने हिसाब से तोड़ मड़ोड़ कर सबके सामने रख रहे हो। अब सबकी नज़रें उसी पर टिक गई। कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन उसके कॉन्फिडेंस से साफ था कि वो इस कहानी का कोई छोटा किरदार नहीं है। अनाया ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं प्लीज़। लेकिन वो आदमी रुका नहीं। वो सीधे राजवीर के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, तुम सच जानना चाहते हो ना? तो सुनो, वो बच्चा मेरा है। जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजे, पूरे हॉल में जैसे हलचल मच गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ के चेहरे पर शौक था तो कुछ के चेहरे पर सवाल, लेकिन सबसे बड़ा असर पड़ा राजवीर पर। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, जैसे वो इस जवाब की उम्मीद तो कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे मानना उसके लिए आसान नहीं था। तो तुम ही हो वो आदमी, राजवीर ने धीमे लेकिन भारी लहजे में कहा, जिसके लिए इसने मुझे धोखा दिया। धोखा? उस आदमी ने हल्की हंसी के साथ कहा, धोखा तो तुमने खुद को दिया है, क्योंकि तुमने कभी सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की। अनाया अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन इस बार वो सिर्फ डर के नहीं थे। उसमें गिल्ट, दर्द और कहीं ना कहीं एक पुरानी मोहब्बत भी झलक रही थी। बस करो आरव, उसने धीरे से कहा, और जैसे ही उसका नाम सबके सामने आया, माहौल एक बार फिर भारी हो गया, क्योंकि अब इस कहानी को एक नाम मिल चुका था, आरव। हाँ, अब तो नाम भी सामने आ गया, राजवीर ने ताली बजाते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में अब गुस्सा साफ था। तो ये है तुम्हारी सच्चाई अनाया? तुम पहले से शादीशुदा थी, तुम्हारा एक बच्चा है, और तुमने ये सब मुझसे छुपाया? नहीं, अनाया ने जोर से कहा, और इस बार उसकी आवाज़ में डर नहीं बल्कि एक टूटे हुए इंसान की आखिरी ताकत थी। मैं शादीशुदा नहीं हूँ। और आरव? वो कुछ पल के लिए रुकी। उसकी नज़रें आरव पर गई और फिर उसने नज़रें झुका ली। आरव अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। यह सुनकर आरव की आंखों में एक अजीब सा दर्द उभरा, जैसे किसी ने उसके दिल को फिर से तोड़ दिया हो। लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, अगर मैं हिस्सा नहीं हूँ तो फिर ये बच्चा क्या है? ये सवाल सीधे अनाया के दिल में लगा, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कह पाती, राजवीर ने बीच में बोलते हुए कहा, बस, अब ये ड्रामा काफ़ी हो गया। उसकी आवाज़ अब पहले से ज़्यादा तेज और ख़तरनाक थी। मुझे सिर्फ एक बात जाननी है, क्या ये बच्चा सच में तुम्हारा है? पूरा हॉल एक बार फिर शांत हो गया। सबकी नज़रें अनाया पर टिक गई, जैसे उसकी एक हाँ या ना किसी की ज़िंदगी तय कर देगी। अनाया ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर सिर झुकाकर कहा, हाँ, वो मेरा बच्चा है। ये सुनते ही जैसे माहौल फट गया। लोग बातें करने लगे, कुछ लोग उसे गलत ठहराने लगे, कुछ बस तमाशा देख रहे थे, लेकिन राजवीर बिल्कुल शांत खड़ा था, और यही उसकी सबसे खतरनाक बात थी। ठीक है, उसने धीरे से कहा, अगर सच यही है
तो अब मेरी बारी है। अनाया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आपकी बारी? राजवीर उसके करीब आया, इतना करीब कि उसकी आवाज़ सिर्फ अनाया ही सुन सके। तुमने मुझे धोखा दिया। अब मैं तुम्हें वही दर्द महसूस कराऊंगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा। उसकी आंखों में अब सिर्फ बदला था। आज से तुम्हारी ज़िंदगी मेरे हिसाब से चलेगी। और तुम्हारा वो बच्चा। वो कुछ पल रुका और फिर धीमे से बोला, वो अब मेरे खेल का हिस्सा होगा। यह सुनते ही अनाया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा, क्योंकि अब बात सिर्फ उसकी नहीं थी, अब बात उसके बच्चे की भी थी। नहीं, उसने जोर से कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन राजवीर मुस्कुराया। मैं वो सब कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए। और फिर उसने गार्ड्स की तरफ इशारा किया, इन्हें यहाँ से ले जाओ। गार्ड्स तुरंत आगे बढ़े। आरव ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे पीछे धकेल दिया गया। अनाया चिल्ला रही थी, रो रही थी, लेकिन उसकी कोई नहीं सुन रहा था। और उसी अफरा तफरी में राजवीर ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा। खेल अब शुरू हुआ है अनाया, और इस बार जीत मेरी ही होगी। और उसी पल अनाया को एहसास हो गया कि ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, यह एक जाल था जिसमें वो खुद अपने पैरों से चलकर आई थी, और अब निकलना लगभग नामुमकिन था। गार्ड्स जब अनाया को खींचते हुए बाहर ले जा रहे थे, उसकी हर कोशिश बेकार हो रही थी। वो बार बार पीछे मुड़कर आरव को देख रही थी, लेकिन उनके बीच अब सिर्फ दूरी नहीं थी, बल्कि हालात, गलतफहमियाँ और एक ऐसा खेल खड़ा हो चुका था जिसमें दोनों अलग अलग मोहरों की तरह इस्तेमाल हो रहे थे। बाहर आते ही ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन उसके अंदर जो डर और बेचैनी थी वो किसी तूफान से कम नहीं थी। उसे सिर्फ एक ही बात बार बार परेशान कर रही थी, उसका बच्चा अब खतरे में है। गाड़ी के पास पहुंचते ही उसने खुद को छुड़ाने की आखिरी कोशिश की। प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन गार्ड्स के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे वो सिर्फ आदेश मानने वाली मशीन हो। और तभी पीछे से राजवीर की आवाज़ आई, गलती यही है कि तुमने मुझे कम समझा। अनाया धीरे धीरे मुड़ी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सा गुस्सा और डर मिला हुआ था। आपको मुझसे क्या चाहिए? उसने सीधे पूछा, और राजवीर कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, जैसे वो उसके अंदर छिपे हर राज को पढ़ रहा हो। मुझे सच चाहिए था, जो अब मिल चुका है, उसने धीरे से कहा। अब मुझे चाहिए कंट्रोल। ये शब्द सुनते ही अनाया का दिल बैठ गया, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ये आदमी सिर्फ बदला नहीं लेना चाहता, वो उसकी पूरी ज़िंदगी अपने हिसाब से चलाना चाहता है। और मेरा बच्चा, उसकी आवाज़ हल्की काँप गई, लेकिन उसने खुद को मजबूत रखने की कोशिश की। राजवीर हल्का सा मुस्कुराया, वो सुरक्षित रहेगा जब तक तुम मेरी बात मानती रहोगी। यह सुनकर अनाया के पास कोई और रास्ता नहीं बचा, क्योंकि अब ये खेल सिर्फ उसके खिलाफ नहीं था, अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसके सामने थी। क्या करना होगा मुझे? उसने धीरे से पूछा। और ये वही पल था जहां अनाया ने खुद को बचाने के लिए खुद को ही दांव पर लगा दिया। राजवीर उसके करीब आया और बोला, तुम वही करोगी जो मैंने प्लान किया है। तुम मेरी बीवी बनोगी, लेकिन असली वाली नहीं, सिर्फ दुनिया के सामने। अनाया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? मतलब ये कि शादी रुकेगी नहीं, बल्कि और भी बड़े तरीके से होगी। उसकी आवाज़ में एक खतरनाक शांति थी। और इस बार तुम दुल्हन बनकर नहीं, मेरी चाल बनकर स्टेज पर खड़ी होगी। अनाया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन क्यों? उसने पूछा।
और राजवीर ने पहली बार अपने प्लान का छोटा सा हिस्सा खोला, क्योंकि ये शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, ये एक डील है जिसमें बहुत बड़े लोग शामिल हैं और तुम उस डील की सबसे ज़रूरी कड़ी हो। अब अनाया को समझ आने लगा था कि वो किसी पर्सनल बदले से ज़्यादा बड़े खेल में फंस चुकी है, लेकिन उसे अभी भी एक बात समझ नहीं आ रही थी। और दिया, जैसे ही उसने ये नाम लिया, राजवीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। दिया वही कर रही है जो उसे करना चाहिए। उसने सही साइड सुनी है। यह सुनकर अनाया के दिल में एक और चोट लगी, क्योंकि अब साफ हो चुका था कि उसकी अपनी बहन ने उसे सिर्फ धोखा नहीं दिया, बल्कि जानबूझकर इस खेल का हिस्सा बनी। तुम्हें लगता है उसने तुम्हें बेट्रे किया? राजवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। सच तो ये है कि उसने तुम्हें बचाने की कोशिश की है। ये सुनकर अनाया चौंक गई। क्या? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और पूछ पाती, राजवीर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, अभी इतना ही जानो, बाकी सच वक्त पर खुद सामने आएगा। और फिर उसने ठंडे लहजे में जोड़ा, और अगर तुमने कोई चाल चलने की कोशिश की तो याद रखना, सबसे पहले चोट उसे लगेगी जिसे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करती हो। ये सुनते ही अनाया का दिल जैसे रुक गया। उसकी आंखों के सामने अपने बच्चे का चेहरा आ गया और उसी पल उसने फैसला कर लिया। वो अब इस खेल में खुद को नहीं, बल्कि अपने बच्चे को बचाने के लिए खेलेगी। वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई, बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे, क्योंकि अब सवालों से ज़्यादा ज़रूरी था जिंदा रहना और सही समय का इंतज़ार करना। उधर हॉल के अंदर आरव अब भी खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा और बेचैनी साफ दिख रही थी। वो सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर जवाब उसे और उलझा रहा था। और तभी दिया धीरे धीरे उसके पास आई। तुम्हें लगता है तुम उसे बचा लोगे? उसने ठंडी आवाज़ में कहा। आरव ने उसकी तरफ देखा। तुमने ये सब क्यों किया? उसके सवाल में गुस्सा था, लेकिन उससे ज़्यादा दर्द था। दिया कुछ सेकंड चुप रही और फिर धीरे से बोली, क्योंकि अगर मैं यह नहीं करती तो आज वो जिंदा भी नहीं होती। यह सुनकर आरव के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि अब ये साफ था, कहानी में जो दिख रहा है वो सच नहीं है। असली खेल अभी भी छुपा है। गाड़ी के अंदर बैठी अनाया खामोश थी, लेकिन उसके दिमाग में एक साथ सैकड़ों सवाल घूम रहे थे। बाहर शहर की रोशनी तेजी से पीछे छूट रही थी और उसे लग रहा था जैसे उसकी अपनी ज़िंदगी भी उसी तरह उससे दूर जा रही है। वो बार बार अपने फ़ोन को देख रही थी, लेकिन उसमें कोई मैसेज नहीं था, कोई कॉल नहीं थी, जैसे उसकी दुनिया अचानक पूरी तरह कट चुकी हो। और तभी राजवीर की आवाज़ ने उसकी सोच को तोड़ा। उसे कॉल करने की कोशिश मत करना, वो अभी वहाँ नहीं है जहाँ तुम सोच रही हो। यह सुनते ही अनाया का दिल जोर से धड़कने लगा। मतलब वो ठीक है ना? उसकी आवाज़ में डर साफ था, लेकिन राजवीर ने सीधे जवाब देने के बजाय खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन पहले तुम्हें समझना होगा कि तुम किस खेल में हो। गाड़ी एक बड़े सुनसान बंगले के सामने रुकी। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ सिक्योरिटी कैमरे और गार्ड्स दिखाई दे रहे थे, जैसे ये कोई घर नहीं बल्कि एक कैद खाना हो। अंदर जाते ही अनाया को एहसास हो गया कि अब वो पूरी तरह राजवीर के कंट्रोल में है। हर दरवाज़ा, हर रास्ता जैसे उसे याद दिला रहा था कि अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। ये जगह क्या है? उसने धीरे से पूछा और राजवीर ने
बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, ये वो जगह है जहाँ सच छुपाया नहीं जाता बल्कि बनाया जाता है। ये सुनकर अनाया और डर गई, लेकिन उसने खुद को संभाला क्योंकि अब डर दिखाना उसके लिए कमज़ोरी बन सकता था। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डराकर जो चाहोगे वो करवा लोगे? उसने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा और राजवीर इस बार उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी। नहीं, मैं तुम्हें डराकर नहीं, तुम्हें मजबूर करके जीतूंगा। फिर उसने अपने फ़ोन पर कुछ दिखाया और जैसे ही अनाया ने स्क्रीन देखी, उसकी सांसें रुक गई। वो लाइव वीडियो था उसके बच्चे का, जो एक कमरे में बैठा था, बिल्कुल ठीक लेकिन अकेले। नहीं, उसके मुंह से धीरे से निकला। उसकी आंखों में डर वापस आ चुका था। प्लीज़ उसे कुछ मत करना, मैंने कहा ना वो सुरक्षित है, राजवीर ने शांत आवाज़ में कहा। लेकिन उसकी सुरक्षा अब तुम्हारे फैसलों पर डिपेंड करती है। अब अनाया पूरी तरह समझ चुकी थी कि ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, ये एक सौदा है और उसे ये सौदा मानना ही होगा। क्या चाहिए तुम्हें? उसने धीरे से पूछा और इस बार राजवीर ने साफ शब्दों में कहा, मुझे तुम्हारी पहचान चाहिए, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा नाम, सब कुछ। अनाया हैरान रह गई। मतलब ये कि असली खेल अभी शुरू हुआ है। उसने कहा, कल एक बहुत बड़ी मीटिंग है जहाँ शहर के सबसे पावरफुल लोग होंगे और वहाँ तुम मेरी पत्नी बनकर जाओगी, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि एक साइन के लिए। किस चीज़ का साइन? अनाया ने पूछा और राजवीर ने धीरे से कहा, एक ऐसी डील जो बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल देगी और कुछ लोगों की ख़त्म भी कर देगी। ये सुनकर अनाया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि अब बात सिर्फ उसकी या उसके बच्चे की नहीं थी। अब ये खेल बहुत बड़ा हो चुका था और अगर मैंने मना कर दिया तो उसने आखिरी कोशिश की और राजवीर ने बिना एक सेकंड गवाए जवाब दिया, तो फिर मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहता। उसने फ़ोन स्क्रीन फिर से उसकी तरफ घुमा दी जहाँ उसका बच्चा अब भी बैठा था। और मुझे यकीन है तुम ऐसा नहीं चाहोगी। अनाया ने आंखें बंद कर ली। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था और उसी पल उसने फैसला किया, वो ये खेल खेलेगी, लेकिन अपने तरीके से। ठीक है, उसने धीरे से कहा, मैं तैयार हूँ। राजवीर के चेहरे पर हल्की सी जीत की मुस्कान आ गई, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस लड़की को वो अपनी चाल समझ रहा है, वो खुद भी अब चाल चलने के लिए तैयार हो चुकी है। उसी रात सब सो चुके थे। अनाया चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकली। उसके कदम हल्के थे, लेकिन दिल की धड़कन तेज। उसे नहीं पता था कि वो क्या करने जा रही है, लेकिन उसे इतना ज़रूर पता था कि अगर उसने आज कुछ नहीं किया तो वो हमेशा के लिए हार जाएगी। वो धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ी जहाँ सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि उसे यकीन था कि वहीं कहीं उसका बच्चा है और अगर आज वो उसे देख पाई तो शायद उसे कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पीछे से एक आवाज़ आई, तुम्हें सच में लगता है कि ये इतना आसान होगा? अनाया का दिल एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि वो आवाज़ राजवीर की नहीं थी। पीछे से आई उस आवाज़ ने जैसे अनाया के पैरों को वहीं जड़ कर दिया। उसका हाथ अब भी दरवाजे के हैंडल पर था, लेकिन हिम्मत जैसे अचानक ख़त्म हो गई। धीरे धीरे उसने मुड़कर देखा और सामने जो खड़ा था उसे देखकर उसकी आंखें फैल गई, क्योंकि वो चेहरा उसके लिए अनजान नहीं था, बल्कि वही इंसान था जिसे उसने कभी भरोसे के काबिल समझा था। विक्रम, राजवीर का सबसे भरोसेमंद आदमी। लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में
वफादारी नहीं बल्कि एक अजीब सा राज छुपा हुआ था। इतनी जल्दी हार मान ली तुमने? विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और अनाया समझ नहीं पा रही थी कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है या सच में कुछ और कहना चाहता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने धीरे से पूछा और विक्रम उसके करीब आकर रुक गया। वही जो तुम करने आई हो। उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन उसमें साफ इशारा था कि वो सब समझ चुका है। अगर तुम मुझे रोकने आए हो तो देर हो चुकी है, अनाया ने हिम्मत जुटाकर कहा। लेकिन विक्रम ने सिर हिलाया। रोकने नहीं, बचाने आया हूँ। ये सुनते ही अनाया चौंक गई क्योंकि अब ये खेल और भी ज़्यादा उलझता जा रहा था। बचाने? उसने शक भरी नज़रों से पूछा। किससे? राजवीर से? विक्रम हल्का सा हंसा। काश बात इतनी आसान होती। उसके ये शब्द अनाया के दिल में चुभ गए क्योंकि अब साफ था कि खतरा सिर्फ राजवीर नहीं, कुछ और भी था जो इससे बड़ा और ज़्यादा खतरनाक है। सीधे सीधे बोलो विक्रम, तुम कहना क्या चाहते हो? इस बार उसकी आवाज़ में बेचैनी और विक्रम ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई जैसे ये पक्का कर रहा हो कि कोई सुन नहीं रहा। फिर वो थोड़ा और करीब आया और फिर फुसफुसाकर बोला, तुम्हारा बच्चा यहाँ नहीं है। ये सुनते ही अनाया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या? उसकी आवाज़ कांप गई। लेकिन मैंने उसे अभी देखा। वीडियो, विक्रम ने बीच में कहा। सिर्फ वीडियो? जो पहले से रिकॉर्ड किया गया है? अब अनाया का दिमाग जैसे सुन पड़ गया क्योंकि इसका मतलब साफ था, उसका बच्चा कहीं और है और शायद खतरे में भी। तो वो कहाँ है? उसने लगभग रोते हुए पूछा। लेकिन विक्रम ने सीधे जवाब देने के बजाय उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर मैं ये बता दूं तो तुम क्या करोगी? ये सवाल सुनकर अनाया कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने धीमे लेकिन ठोस लहजे में कहा, मैं उसे वापस लाऊंगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। विक्रम के चेहरे पर हल्की सी संतुष्टि दिखी, जैसे वो इसी जवाब का इंतज़ार कर रहा था। ठीक है तो सुनो, उसने कहा, ये जो डील कल होने वाली है, ये सिर्फ पैसे या पावर की नहीं है। ये लोगों की पहचान, उनकी ज़िंदगी और उनके राज खरीदने की डील है और तुम्हारा नाम उस लिस्ट में सबसे ऊपर है। अनाया का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मेरा नाम? क्यों? उसने पूछा और विक्रम ने जवाब दिया, क्योंकि तुम सिर्फ अनाया नहीं हो, तुम वो हो जिसे ये लोग सालों से ढूंढ रहे थे। ये सुनते ही अनाया पूरी तरह हिल गई क्योंकि ये वो सच था जिसे वो खुद भी पूरी तरह नहीं जानती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसने सिर पकड़ते हुए कहा और विक्रम ने पहली बार थोड़ी नरमी से कहा, मुझे भी सब नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि अगर तुमने कल वो साइन कर दिया तो तुम हमेशा के लिए इन लोगों के हाथ की कठपुतली बन जाओगी और तुम्हारा बच्चा वो कुछ पल के लिए रुका, शायद तुम्हें कभी वापस ना मिले। ये सुनते ही अनाया की आंखों में फिर से डर आ गया, लेकिन इस बार उसके अंदर एक गुस्सा भी था। तो मैं क्या करूं? उसने सीधे पूछा और विक्रम ने बिना देर किए कहा, खेल उल्टा कर दो, साइन करो लेकिन अपने तरीके से। मतलब ये कि जो वो चाहते हैं वही उन्हें दिखाओ, लेकिन अंदर से सब कुछ बदल दो। उसकी आवाज़ अब और भी गंभीर हो गई थी। और इसके लिए तुम्हें अकेले नहीं खेलना होगा, तुम मेरी मदद करोगे? अनाया ने शक के साथ पूछा और विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं पहले से कर रहा हूँ, वरना अभी तक तुम पकड़ी जा चुकी होती। ये सुनकर अनाया को पहली बार लगा कि शायद इस अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी है, लेकिन उसे ये भी पता था कि भरोसा करना अब सबसे बड़ा रिस्क है। और अगर ये सब तुम्हारा ही खेल हुआ तो? उसने आखिरी बार पूछा
और विक्रम ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, तो फिर तुम हार जाओगी, लेकिन अगर तुमने कोशिश ही नहीं की तो तुम पहले से ही हार चुकी हो। ये सुनकर अनाया कुछ सेकंड तक उसे देखती रही और फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, मैं ये खेल खेलूंगी। और उसी पल उसके अंदर एक नई ताकत जाग गई। अब वो सिर्फ बचने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए खेलेगी। लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ने लगी, विक्रम ने आखिरी बात कही, और हाँ, सबसे बड़ा खतरा राजवीर नहीं है। अनाया रुकी, उसकी सांसें तेज हो गई। तो फिर कौन है? विक्रम ने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, दिया। ये नाम सुनते ही जैसे उसके दिल पर किसी ने वार कर दिया, क्योंकि अब कहानी सिर्फ बाहर के दुश्मनों की नहीं रही। अब सबसे बड़ा खतरा उसके अपने खून से था। अगली सुबह की शुरुआत किसी आम दिन जैसी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे दिन की तरह थी जो कई जिंदगियां हमेशा के लिए बदलने वाला था। अनाया आईने के सामने खड़ी थी, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब उनमें डर से ज़्यादा एक ठंडी समझ थी। जैसे उसने रात भर में खुद को मजबूर लड़की से एक खिलाड़ी में बदल लिया हो। उसने धीरे से अपनी मांग में सिंदूर लगाया और खुद से कहा, आज मैं उनकी चाल नहीं, उनका अंत बनूंगी। बाहर पूरा बंगला एक्टिविटी से भरा हुआ था। गाड़ियां तैयार थी, सिक्योरिटी पहले से दुगनी थी, क्योंकि आज वो डील होने वाली थी जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा था। लेकिन सच सिर्फ कुछ लोगों को ही पता था। राजवीर उसे लेने आया। उसकी नज़रें अनाया पर कुछ पल के लिए टिकी, जैसे वो समझने की कोशिश कर रहा हो कि रात भर में उसके अंदर क्या बदला। तैयार हो? उसने पूछा, और अनाया ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, हमेशा से थी। उसके इस जवाब में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जिसने राजवीर को एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हल्की सी मुस्कान के साथ उसे बाहर ले गया। गाड़ी सीधे उस आलीशान होटल की तरफ बढ़ी जहां ये मीटिंग होने वाली थी। चारों तरफ मीडिया, बड़े बड़े लोग और सिक्योरिटी का कड़ा घेरा था, जैसे ये कोई शादी नहीं बल्कि किसी साम्राज्य का सौदा होने जा रहा हो। अंदर कदम रखते ही अनाया ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। हर चेहरा अनजान था, लेकिन हर नज़र में लालच साफ दिख रहा था। और तभी उसकी नज़र एक कोने पर जाकर रुकी। दिया, वो पहले से वहाँ मौजूद थी, शांति से खड़ी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं था। एक ठंडी योजना, जैसे वो इस पूरे खेल की असली खिलाड़ी हो। तुम आ ही गई, दिया ने धीमे से कहा जब अनाया उसके पास पहुंची। तुमने सोचा मैं नहीं आऊंगी? अनाया ने उतनी ही शांति से जवाब दिया, लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। तुम्हें आना ही था, क्योंकि आज फैसला होने वाला है। दिया की आवाज़ में एक अजीब सा यकीन था। किस चीज़ का फैसला? अनाया ने सीधा पूछा, और दिया हल्का सा मुस्कुराई। कौन जीतेगा और कौन हमेशा के लिए हार जाएगा? ये सुनकर अनाया समझ गई, ये सिर्फ एक डील नहीं, एक जंग है। और सामने उसकी अपनी बहन अब उसका सबसे बड़ा अपोनेंट बन चुकी है। तभी स्टेज पर राजवीर ने सबको पहचान कराना शुरू किया। आज हम सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं बल्कि एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। उसकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस था और हर शब्द जैसे प्लान का हिस्सा था। और इस डील का सबसे अहम हिस्सा है मेरी पत्नी। उसने अनया की तरफ इशारा किया और सबकी नज़रें एक साथ उस पर टिक गई। अनया धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसे पता था यही वो पल है जहाँ सब कुछ बदल सकता है। उसके सामने वो दस्तावेज रखे गए,
बस एक साइन और सब खत्म। साइन करो, राजवीर ने धीरे से कहा, और पूरा हॉल जैसे उसी पल में रुक गया। हर कोई उसी एक हरकत का इंतज़ार कर रहा था। अनाया ने पेन उठाया। उसके हाथ हल्के से कांपे, लेकिन फिर उसने विक्रम की बात याद की। खेल उल्टा कर दो। उसने धीरे से पेन कागज पर रखा और साइन कर दिया। उसी पल हॉल में तालियां गूंज उठी। लोग मुस्कुराने लगे, जैसे सब कुछ प्लान के मुताबिक हो गया। राजवीर के चेहरे पर जीत की चमक थी। दिया की आंखों में भी एक अजीब सा सुकून था। लेकिन अगले ही सेकंड सब कुछ बदल गया। अचानक स्क्रीन ऑन हुई और उस पर जो दिखा उसे देखकर पूरे हॉल में खामोशी छा गई। वो वही डील का डॉक्यूमेंट था, लेकिन उसमें कुछ बदल चुका था। क्लॉसिस नाम और सबसे बड़ा ऑनरशिप। ये क्या है? एक आदमी चिल्लाया, और तभी अनाया ने पहली बार खुलकर मुस्कुराया। ये सच्चाई है। उसकी आवाज़ अब बिल्कुल स्टेडी थी। जो आप सब छुपाना चाहते थे, वो अब दुनिया देखेगी। राजवीर का चेहरा एक पल में बदल गया। तुमने क्या किया? उसने गुस्से में पूछा, और अनाया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बस खेल उल्टा कर दिया। अब हॉल में अफरा तफरी मच गई थी। लोग आपस में बहस करने लगे। कुछ लोग गुस्से में बाहर जाने लगे, क्योंकि वो राज इतने सालों से छिपे थे। वो अब सबके सामने आने वाला था। लेकिन तभी दिया ने ताली बजाई। सबकी नज़रें उसकी तरफ गई, और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी हारने वालों की नहीं हो सकती थी। इम्प्रेसिव दीदी, उसने धीरे से कहा, लेकिन तुमने एक गलती कर दी। अनाया का दिल एक पल के लिए रुक गया। कौन सी गलती? दिया ने आगे बढ़ते हुए कहा, तुमने सोचा कि ये गेम सिर्फ तुम्हारा और राजवीर का है। वो थोड़ा रुकी और फिर धीरे से बोली, लेकिन असली खिलाड़ी मैं हूँ। ये सुनते ही अनाया की आंखों में शौक साफ दिखने लगा, क्योंकि अब उसे एहसास हो रहा था शायद उसने खेल उल्टा नहीं किया, बल्कि खुद किसी और की चाल में फंस गई। हॉल में फैली खामोशी अब तूफान बनने वाली थी। हर कोई दिया की तरफ देख रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा असर अनाया पर हुआ था, क्योंकि जिस खेल को वो अभी तक समझने की कोशिश कर रही थी, उसका असली दिमाग अब उसके सामने खड़ा था। तुम? उसके मुंह से बस इतना ही निकला, और दिया हल्के हल्के कदम बढ़ाते हुए उसके करीब आई। उसके चेहरे पर वही शांति थी जो किसी ऐसे इंसान में होती है जिसने हर चाल पहले से सोच रखी हो। हाँ दीदी, मैं, उसने धीमे से कहा। तुम हमेशा सोचती रही कि मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए खेल रही थी। ये सुनकर अनाया की आंखों में कन्फ्यूज़न और बढ़ गया। अगर ये सब मेरे लिए था तो ये सब क्यों? उसकी आवाज़ में दर्द साफ था, और दिया ने गहरी सांस ली, जैसे वो सालों से दबा हुआ सच बाहर लाने वाली हो। क्योंकि तुम्हें सच्चाई कभी सीधे तरीके से नहीं मिल सकती थी, उसने कहा। तुम्हें हमेशा किसी ने छुपा कर रखा। तुम्हारी असली पहचान, तुम्हारा अतीत, और तुम्हारी वो ताकत जिससे ये लोग डरते हैं। सीधे सीधे बोलो दिया। इस बार अनाया की आवाज़ ऊंची हो गई, क्योंकि अब वो और घुमा फिरा कर बातें सुनने की हालात में नहीं थी। दिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम सिर्फ अनाया नहीं हो, तुम उस नेटवर्क की वारिस हो जो सालों से लोगों की पहचान, उनकी ज़िंदगी और उनकी किस्मत कंट्रोल करता आया है। ये सुनते ही जैसे अनाया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि अब ये कहानी उससे कई ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। और राजवीर? उसने तुरंत पूछा, और दिया ने उसकी तरफ देखा। वो भी उसी खेल का हिस्सा है, लेकिन खिलाड़ी नहीं, एक मोहरा।
ये सुनते ही राजवीर का गुस्सा फूट पड़ा। बस, वो जोर से चिल्लाया, मैं किसी का मोहरा नहीं हूँ। लेकिन दिया ने उसकी तरफ देखकर सिर्फ मुस्कुरा दिया। तुम्हें हमेशा यही लगता रहा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। अब पूरा हॉल जैसे एक सच्चाई के नीचे दब चुका था। हर कोई समझ चुका था कि ये खेल उनकी समझ से कहीं ऊपर का है। और मेरा बच्चा? अनाया ने कांपती आवाज़ में पूछा। और यही वो पल था जहाँ सबकी सांसें थम गई। दिया कुछ सेकंड चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, वो सुरक्षित है क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारा नहीं। वो थोड़ा रुकी और फिर बोली, वो इस पूरे खेल की चाबी है। ये सुनकर अनाया के दिल की धड़कन जैसे रुक गई। मतलब? उसकी आवाज़ अब फुसफुसाहट में बदल गई थी। और दिया ने जवाब दिया, उस बच्चे में वो डेटा है, वो पहचान जिसे ये लोग सालों से ढूंढ रहे हैं। और अगर वो गलत हाथों में चला गया तो सिर्फ एक शहर नहीं, पूरा सिस्टम बदल सकता है। ये सुनते ही अनाया को समझ आ गया कि उसका बच्चा सिर्फ उसका नहीं, एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। तो वो कहाँ है? इस बार उसकी आवाज़ में सिर्फ एक माँ का डर था। और दिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वहीं जहाँ उसे होना चाहिए, मेरे पास। ये सुनते ही अनाया जैसे टूट गई। तुमने उसे अपने पास रखा? उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं बल्कि गुस्से के थे। मैंने उसे छुपाया बचाने के लिए, दिया ने शांत लहजे में कहा, क्योंकि अगर वो राजवीर के हाथ लग जाता तो वो उसे एक हथियार बना देता। और अब? अनाया ने पूछा। और दिया ने पहली बार थोड़ा सख्त होकर कहा, अब फैसला तुम्हारा है। तुम इस सिस्टम का हिस्सा बनकर इसे कंट्रोल करोगी या फिर इससे लड़कर सब कुछ खो दोगी। ये सुनकर अनाया कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके सामने दो रास्ते थे। एक आसान, जहां वो इस खेल का हिस्सा बनकर अपने बच्चे को सुरक्षित रख सकती थी, और दूसरा जहां वो सब कुछ दांव पर लगाकर इस पूरे सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश कर सकती थी। हॉल में सबकी नज़रें अब उसी पर थी, जैसे वो सिर्फ अपनी नहीं, सबकी किस्मत तय करने वाली हो। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें उठाई और सीधे दिया की तरफ देखा। अगर मैं इस सिस्टम का हिस्सा बनी तो मैं भी तुम्हारी तरह बन जाऊंगी। उसकी आवाज़ नियमित थी। और अगर मैंने इसे ख़त्म करने की कोशिश की तो शायद मैं सब कुछ खो दूं। वो कुछ पल रुकी और फिर धीरे से बोली, लेकिन मैं वो बनना नहीं चाहती जिससे मैं खुद डरती हूँ। ये सुनते ही दिया के चेहरे पर पहली बार हल्का सा बदलाव आया, जैसे उसे इस जवाब की उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वो उसे महसूस कर रही थी। तो तुमने अपना फैसला कर लिया? उसने कहा। और अनाया ने सिर हिलाया। हाँ, मैं ये खेल ख़त्म करूँगी। ये सुनते ही हॉल में एक बार फिर हलचल मच गई, क्योंकि अब ये साफ था, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होने वाली, बल्कि अब असली जंग शुरू होगी। राजवीर कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा और फिर धीरे से मुस्कुराया। तो फिर खेल और दिलचस्प होगा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक नई चुनौती थी। और उसी पल अचानक पूरे हॉल की लाइट चली गई। अंधेरा छा गया। चारों तरफ चीख पुकार शुरू हो गई। और उसी अंधेरे में किसी ने धीरे से फुसफुसाया, गेम अब शुरू हुआ है। जब लाइट्स वापस आई तो सबसे बड़ा झटका सामने था। दिया गायब थी और उसके साथ अनाया का बच्चा भी। अनाया की आंखों में अब सिर्फ एक चीज़ थी, आग। क्योंकि ये सिर्फ एक खेल नहीं रहा, ये उसकी जंग बन चुकी थी। दोस्तों, क्या अनाया अपने बच्चे को बचा पाएगी? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सीज़न 2 में
कहानी और ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। तो आगे जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।